देखो बेटा एमआरपी है तो मैं एमआरपी लेके चलता हूँ फिर से। देखो मैंने कहा लेट बी द एमआरपी ऑफ स्केट्स। बेटा कितने रुपए के वो एक्स रुपए के, कितने रुपए के एक्स रुपए के। अब जो डिस्काउंट मिला है मुझे, क्या मिला बेटा डिस्काउंट, कितने परसेंट का मिल रहा है बेटा 20% का। कितने मिलेगा 20% का। अब तुम्हें पता है कि डिस्काउंट जो मिलता है बेटा एमआरपी मिलता है तो मल्टीप्लाई क्या लिखोगे एमआरपी, क्या लिखोगे एमआरपी। तो यहाँ से लिखोगे 20/100 मल्टीप्लाई एक्स 10 से 10 यानी 2x/10, 2x/10 क्लियर। अब वो बेचेगा, अब वो क्या करेगा बेटा बेचेगा, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, जो आपका बेटा सेलिंग प्राइस होगा, तो यहाँ से क्या होगा बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स वो क्या होता है बेटा एमआरपी। एमआरपी में से आपने क्या माइनस किया बेटा डिस्काउंट को, एमआरपी से आपने किसको माइनस किया बेटा डिस्काउंट को। तो देखो एमआरपी आपका कितना है, देखो बेटा जो आपका सेलिंग प्राइस होता है किसके बराबर होता है बेटा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी कितना था बेटा आपके पास x माइनस डिस्काउंट कितना था मेरे पास 2x/10। तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना है बेटा आपका 10 आएगा, कितना आएगा यहाँ से 10, ठीक है। तो आपके पास क्या बेटा 10x माइनस का 2x, यानी आपके पास कितना है बेटा 8x/10 आ गया, कितना है बेटा 8x/10। क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे देखो, आगे देखो। आगे बेटा कहता है कि इफ द अमाउंट ही पे, कितने बेटा 1600 रुपए। भाई मैंने कितने रुपए पे किए 1600, उसने मेरे को बेचे है ना। तो कहने का मतलब जो ये 1600 रुपए है वो किसके बराबर हो जाए बेटा 8x = 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे क्या कि नाउ क्या बेटा कि सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट किसके बराबर होगा बेटा, मेरे पास कितना था यहाँ से 1600 रुपए, कितने रुपए बेटा 1600 रुपए, ठीक है। मान लीजिए ये आपको फर्स्ट मान लीजिए और ये आपका कितना बेटा सेकंड आ गया। दोनों को क्या कर दो कंपेयर कर दो, या दोनों को इक्वल रख दो। क्या रख दो बेटा दोनों को इक्वल, क्या रख दो इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों को इक्वल रखूंगा यानी कहने का मतलब 8x/10 किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका 1600 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 1600 के बराबर। तो 8x किसके बराबर होगा, ये चीज किसमें है डिवाइड में, राइट की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी 1600 × 10 और ये 8 किसका है मल्टीप्लाई का, इस तरफ है किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का, यानी 1600 × 10/8 8 दूनी 16, यानी यहाँ से क्या बेटा 200 × 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 2000, कितनी आ गई 2000। तो x की वैल्यू जब आपके पास 2000 आ गई, कितनी आ गई बेटा 2000। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि क्या मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स कितने में बेटा आपके पास 2000 रुपए के थे। कितने रुपए थे बेटा वो 2000 रुपए के थे। कितने रुपए बेटा वो आपके 2000 रुपए के थे। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल चकाचक, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको पता है जो गिवन है उसको लेट कर लो, x मान लिया, उसने डिस्काउंट दिया बेटा 20% का, किस पे होगा एमआरपी पे होगा, 20/100 मल्टीप्लाई x, तो 2x/10 हो गया आपका। अब आपको पता है जो सेलिंग प्राइस होता है बेटा जब डिस्काउंट और एमआरपी हो, तो एमआरपी में से हम किसको माइनस करते हैं डिस्काउंट को। तो x - 2x/10 हो गया, तो 10x - 2x/10 और 8x/10 तो आपका क्या होगा बेटा सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। फिर कहते हैं बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ द स्केट्स, पहले से उसने पता है बेटा 1600, इसने क्या दे दिया कि मैंने अपने पर्स से क्या निकाली 1600 रुपये उसको दे दिए, तो उसने बेचे है ना, तो यानी जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसके सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ द स्केट्स कितने बेटा 1600। देखो यहाँ से मेरे पास कितना है 8x/10 आ रहा है और यहाँ से कितना है बेटा मेरा 1600, तो इन दोनों क्या कर दो इक्वल रख दो, क्या रख दो इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा 8x 1600 मल्टीप्लाई किससे की 10 से, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 1600 × 10/8, 8 × 16, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई बेटा 2000 आ गई, कितनी आ गई 2000। और ये आपका क्या होगा बेटा एमआरपी, क्या होगा ये आपका एमआरपी, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, कहता है कि आई परचेज ए हेयर ड्रायर। बेटा मैंने क्या परचेज किया, एक हेयर ड्रायर परचेज किया। कहता है कि कितने बेटा 5400 यानी 5400 रुपए में, कितने रुपए में 5400 रुपए में, और उसमें इंक्लूड क्या लगा दिया बेटा उसने टैक्स लगा दिया 8%, कितना परसेंट 8%। और कौन सा वेट, वेट आपका क्या होता है बेटा वेट होता है आपका वैल्यू एडिड टैक्स, क्या होता है
वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। कहते ये उसने टैक्स लगा दिया कितने का बेटा, 8% का। कितने का लगा दिया, 8% का। कहते हैं कि फाइंड द प्राइस, फाइंड द प्राइस बिफोर। बिफोर का मतलब पहले की बात करता है। कब की बात करते हैं बेटा, पहले की। बिफोर यानी पहले की बात करता है। वैट वाज एडेड यानी कब भाई, टैक्स लगाने से पहले, टैक्स लगाने से पहले। या तुम ये भी कह सकते हो कि फाइंड, यहां से एक चीज और लिखता हूं बेटा, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, आप ये भी कह सकते हो। तो देखो बेटा, उसने बिफोर पहले ही बात की भाई, उसके पास जो पहले वो कितने रुपए का था। तो देखो यहां से हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि लेट बी द ओरिजिनल प्राइस, लेट बी द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। लेट बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। बेटा कितने रुपए का, वो x रुपए का था। कितने रुपए का था, x रुपए का। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, वैट लगाया। क्या लगाया बेटा, वैट। अब जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो कितने रुपए का लगाया बेटा, मैंने 8% का लगाया। कितने का लगाया बेटा, 8% का। अब सीधी सीधी बात है भाई, 8% का लगाया तो किस पे लगेगा, वो ओरिजिनल प्राइस पे लगेगा भाई। किस पे लगेगा वो बेटा, ओरिजिनल प्राइस पे। तो देखो 8% ओरिजिनल प्राइस क्या है तुम्हारे बेटा, x है। तो यहां से क्या आएगा, 8/100 मल्टीप्लाई x, यानी आपके पास क्या है, 8x बटे 100, 8x बटे 100। क्लियर यहां तक। चलो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो मैं कहता हूं बेटा, प्राइस, जो प्राइस बनेगा, प्राइस इंक्लूड, प्राइस इंक्लूड द वैट, इंक्लूड द वैट। यानी देखो मैंने कहा भाई टैक्स लगाया है, मेरे पास 1200 की टी शर्ट है, 500 का टैक्स लगा दिया तो कितने की पड़ेगी बेटा, वो 1700 की पड़ेगी। तो वैट में भी यही बेटा, ओरिजिनल प्राइस आपके पास कितना है, एक्स, टैक्स कितने का लगाया, 8% का। तो 8x बटा कितना हो बेटा, 100 हो गया। अब कहते हैं प्राइस इंक्लूड द वैट। बेटा अब प्राइस कितने का होगा, देखो ओरिजिनल प्राइस कितना आपके पास x, टैक्स वाला प्राइस कितना है आपके पास 8x/100। कितना है बेटा, 8x/100। यहां से देखो भाई, यहां से क्या होगा कि आपका एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहां से होगा बेटा 100x प्लस 8x, ठीक है। तो आपके पास कितना बन जाएगा बेटा, अब यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, यहां से देखिए आपके पास, जब आप इसको करोगे, यहां से लिखता हूं मैं लाइन कि प्राइस इंक्लूड, प्राइस इंक्लूड द वैट, प्राइस इंक्लूड द वैट। तो बेटा देखो 100x प्लस 8x क्या होगा आपका, 108x/100, 108x/100। क्लियर यहां तक। अगर आपका यहां तक क्लियर है तो एक बात सुनो, उसने कहा कि मैंने कितने का परचेज किया था भाई, जब टैक्स लगाया था 5400 रुपए का परचेज किया था। तो कहने का मतलब जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 5400 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 5400 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा कि 5400 किसके बराबर हो गया बेटा, 108x/100, ठीक है। अब देखो ये x किस में मल्टीप्लाई, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से आपका कितना है बेटा 5400, 100 किस में, डिवाइड में, लेफ्ट की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई x। 108 किसका बेटा, मल्टीप्लाई में, लेफ्ट की तरफ आएगा किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यानी 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो बेटा, 108 इक्वल टू x, 108 इक्वल टू x। चलो अब इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसको, अगर मैं देखो डायरेक्ट कट करके देखता हूं, 108 की मल्टीप्लाई में 5 से कर देता हूं, तो 8 5 40 यानी 5, यानी 540 आ रखा है। तो सीधी सीधी बात क्या पता चली कि जो ये 540 है ये किससे कट जाएगा बेटा, 108 से कट जाएगा। और कितने पे कटेगा बेटा, ये 5 पे कटेगा। कितने पे कटेगा, 5 पे। 10 बच गया, यानी क्या बचा है आपका 50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू x। तो बेटा 50 की 100 से मल्टीप्लाई होगा आपका कितना आएगा बेटा, 5000 आएगा, यानी 5000। कितना आएगा, 5000। अब 5000 आ गया तो बेटा जी आपका क्या आएगा, ओरिजिनल प्राइस आया। क्या आया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर। बेटा कितने रुपए का आया बेटा, वो आपका 5000 रुपए का। कितने रुपए का आया, 5000 रुपए का आया, ठीक है। उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और ये बोर्ड में इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आपके आने जरूर है इस चैप्टर में से। और इसके बाद हम अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसमें हम लाइव चलेंगे। क्या चलेंगे, लाइव, ठीक है। और
और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको, क्या कि बेटा जी जब मैं 8.3 करवाऊँ तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई, साथ के साथ बिल्कुल, वो चकाचक हो जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।